हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर में होने वाले समस्याओं को आप कैसे तुरंत नियंत्रित करें, उसको इंस्टेंटली कैसे ठीक करें, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या खाएं कि आपका लो बीपी तुरंत ही कंट्रोल हो जाए, कैसे आपको नियंत्रित करना है, मैं आपको आज इसके बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर से बहुत से लोग पीड़ित हैं। लो ब्लड प्रेशर अक्सर माताओं बहनों में ज़्यादा देखा जाता है। नाड़ी तंत्र के कमज़ोर होने से, इम्यूनिटी सिस्टम के वीक होने से और हीमोग्लोबिन की कमी से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं होने लगती हैं। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ये जेनेटिक्स भी होता है, जिनका मन कमज़ोर होता है, जो ज़्यादा सोचते हैं, उनको भी निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं होने लगती हैं। निम्न रक्तचाप से बचने के लिए एक तो नियमित आपको योगाभ्यास करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। जिनको 40 साल की उम्र से लो बीपी की समस्या है, उनने भी अपने इस लो बीपी की समस्याओं को दूर किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ योगाभ्यास भी होते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं, कुछ खान पान का नियम भी होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले तो आप 8 प्राणायाम करिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार करके अपना रोग भी ठीक कर सकते हैं। कुछ 8 प्राणायाम होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी उद्गीत उपयुक्त बहुत ही लाभदायक प्राणायाम होते हैं। सूर्य नमस्कार भी बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम होता है। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी ये सारे प्राणायाम करके दिखाए हैं और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप उनको देखिए और करिए, निश्चित ही आपका ये लो बीपी की समस्या ठीक होने लगेगी। और अगर हम 2 मिनट ताली बजाते हैं, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या शाम की संध्या कभी भी अपनी तालियों को, अपनी एक्यूप्रेशर पॉइंट को तेज तेज दबाते हैं, तो आपको ये समस्याएं हो सकता है हो ही ना, इसलिए आप इनको भी करते रहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा कारण है हंसना। खुलकर हंसने से भी सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसना खुलकर ये तो सारे रोगों के मुक्त ही कर देता है और हम तनाव मुक्त भी हो जाते हैं। ये सभी रोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है हंसना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आधे से ज़्यादा रोग आपके शरीर से दूर होने लगेंगे। जिनको निम्न रक्तचाप होता है वो अश्वगंधा का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो अश्वगंधा ना लें, डायरेक्ट अश्वगंधा का उपयोग ना करें। वो अश्वगंधा के कैप्सूल भी आते हैं, उनको भी खा सकते हैं। उनका प्रयोग करें तो आपको निश्चित लाभ होगा। शिलाजीत का सेवन भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक आयुर्वेदिक होती है जड़ी, शिलाजीत और अश्वगंधा, ये आपको आराम से मिल जाएगा बाहर, तो आप ले सकते हैं अश्वगंधा और शिलाजीत, इनका भी उपयोग करिए। दूसरा है जो हमारे घर में या किचन में भी मौजूद होती हैं कुछ फल सब्जियां, जैसे कि गाजर, सेब, पालक, बथुआ, मुनक्का, अंजीर और खजूर, इनका भी आप नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। केला, खजूर ये सब वजन बढ़ाने का काम भी करते हैं। जिन लोगों को वजन कम वाली समस्या है या अंडरवेट है और लो बीपी है, तो वे अश्वगंधा और शिलाजीत और खजूर नियमित रूप से उपयोग करेंगे तो लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हीमोग्लोबिन भी साथ साथ बढ़ने लगेगा। वैसे कपालभाति करने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है। अगर आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपके अंदर जो खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का पॉइंट लो है, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आपको हाई बीपी है तो आप कपालभाति बिल्कुल धीरे धीरे करिए, और भी प्राणायाम होते हैं उनको भी आप बिल्कुल धीमी गति से करिए। लो बीपी वाले सामान्य गति से कर सकते हैं। जिनका बीपी अचानक डाउन हो जाता है या निम्न हो जाता है, उनको तुरंत अनुलोम विलोम कराकर भी आप फायदा दे सकते हैं। बीपी को नियंत्रित कर देता है ये अनुलोम विलोम, ना ज़्यादा ना कम। और आप चाहें तो तुरंत कॉफ़ी से बने प्रोडक्ट या कॉफ़ी भी तुरंत पिला सकते हैं, और डेली अगर मुनक्का खिलाएंगे तो ये समस्या नहीं होगी। लो बीपी को तुरंत नियंत्रित करने के लिए आप कुछ मीठा, शक्कर या नमक और उसमें नींबू मिला देंगे तो और भी अच्छा है। इस घोल को आप तुरंत दे सकते हैं। जिन लोगों को लो बीपी होता है उनको कंट्रोल हो जाता है इन सबको पीने से। कभी कभी जब ज़्यादा बीपी लो हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है और कोई व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। फ्रेंड्स, लो बीपी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए लो बीपी की समस्या जिनको है वे कभी भी बाहर जाएं घर से तो अपने साथ चीनी या नमक हमेशा साथ लेकर चलें, जिससे अगर कभी इमरजेंसी है तो तत्कालिक आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन
अगर आप लो बीपी को परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो आप योग और आयुर्वेद की शरण में तो आना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका एक परमानेंट सॉल्यूशन योग और आयुर्वेद चीज़ें भी होती हैं। आप कैसा खान पान रखते हैं, कैसी अपनी दिनचर्या बना रहे हैं, इन सब का भी बहुत हमारे बॉडी पर असर पड़ता है। मैं कुछ आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताती हूँ जिनको आप लो बीपी की प्रॉब्लम में तुरंत उनकी हेल्प से अपने लो बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये हमारे हाथ की स्मॉल फिंगर होती है। इस स्मॉल फिंगर के नीचे एक हमारा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं हम रिस्ट पॉइंट। रिस्ट जॉइंट के पास धीरे धीरे ये पॉइंट को आप प्रेस करिए इस तरह से। जब भी आपका बीपी लो है तो आप इस पॉइंट को धीरे धीरे प्रेस करिए, तेज तेज करिए 5 मिनट तक। और आप इसको जब दोबारा चेक करेंगे अपना बीपी तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। जो लो है, आपका बीपी डाउन हो जाता है अचानक, तो आप इस पॉइंट को प्रेस करिए। इस पॉइंट को हम S7 कहते हैं। जो ये पॉइंट होता है स्मॉल फिंगर के नीचे रिस्ट जॉइंट, इसको हम S7 कहते हैं। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका लो बीपी तुरंत ही ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। और चैनल मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।